राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे एकादशी का व्रत किसे नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत वैसे तो सभी लोग कर सकते हैं, किसी को भी ये व्रत करने की मनाही नहीं है। एकादशी का व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए हम इस व्रत को करते हैं। वैसे तो इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं, इस व्रत को करने की किसी को मनाही नहीं है, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें ये व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन लोग हैं जिन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए और किस लिए नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पर तलाकशुदा महिलाओं को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार तलाकशुदा औरतों को ये व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु जी का अपमान माना जाता है। जो तलाकशुदा ये व्रत करती हैं तो भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करते हैं तो कई शक्तियाँ एक साथ जुड़ जाती हैं और बन जाता है महासंयोग। ऐसे में पुराणों में बताया गया है, जब दोनों पति पत्नी किसी कारणवश अलग हो गए हैं और उन लोगों में तलाक हो गया है तो ऐसी स्त्रियों को ये एकादशी व्रत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में यदि आप अपने पति से अलग होकर व्रत करते हैं तो इसे पाप माना जाता है और इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा महिला को एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने पति के साथ प्रेम से रह रहे हैं तभी इस व्रत को कर सकते हैं। इसलिए तलाकशुदा महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म में एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म वाले दिन में ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में धार्मिक कार्यों को करना उचित नहीं होता है। इन दिनों में धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की भी इजाज़त नहीं होती है। इसके साथ ही दोस्तों पूजा पाठ के सामान और मूर्तियों को भी नहीं छूना चाहिए। ऐसी स्थिति में तो आप दूर से ही हाथ जोड़ सकते हैं या अपनी जगह अपने बच्चों से या अपने पति से पूजा करा सकते हैं। व्रत को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर किसी और से ये व्रत कराया है तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपको पूजा का इतना ही फल मिलेगा जितना कि आपके द्वारा की गई पूजा से मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये तो प्रकृति का चक्र है, प्रकृति का नियम है, इसमें इंसान का कोई हक नहीं होता। किसी की भी आस्था मन विचारों से जुड़ी होती है। हमारा शरीर तो मात्र जरिया है। हम स्वयं पूजा पाठ नहीं कर सकते, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, पूजा पाठ की कोई चीज़ हम छू नहीं सकते। इसीलिए मासिक धर्म में ये व्रत करने की मनाही होती है और ये व्रत कोर्ट मैरिज वाली स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर सदस्यों के लिए ये व्रत एकादशी बहुत खास माना जाता है। ऐसा करने से विवाह जीवन, संतान प्राप्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब मिल जाता है। किंतु एकादशी व्रत को करने से, लेकिन दोस्तों हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यदि आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप भूलकर भी पवित्र एकादशी का व्रत ना रखें। इसकी कथा सुनना भी पाप के समान माना जाता है। इस स्थिति में आप एकादशी व्रत को कभी ना करें। कोई भी महिला पुरुष बिना फेरे लिए इस एकादशी व्रत को ना करे। शास्त्रों में इस बात की मनाही है। इसीलिए यदि आपने कोर्ट मैरिज की है और आपके फेरे नहीं हुए हैं तो आप ये पवित्र व्रत ना करें, क्योंकि जो शास्त्रों के विरुद्ध जाकर ये पवित्र व्रत करता है तो वो अनर्थ करता है। इसलिए कोर्ट मैरिज वाली स्त्रियों को ये व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपने जाना, हमारे शास्त्रों के अनुसार इन 3 प्रकार की स्त्रियों को
पवित्र एकादशी का व्रत किस लिए नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में इसका कारण बताया गया जो कि आपने जाना। अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। हम आपके लिए दोस्तों आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी समय समय पर लेकर आते रहते हैं। व्रत त्यौहार की जानकारी पाने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम दबाइए, ताकि आपको आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। हम आपके लिए जो जानकारी लाते हैं वो सभी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की राय से लेकर आते हैं। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम बहुत बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें। दोस्तों, हमें बहुत मेहनत लगती है एक पोस्ट को बनाने में, तो कम से कम हमारी मेहनत को ही सपोर्ट कर दीजिए। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।